हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई एमर्स। तो बेटा, हम मंडे से लेके ना फ्राइडे तक हम क्वेश्चन किया करेंगे। सैटरडे संडे रेस्ट करना। कल के क्वेश्चन किए या नहीं किए, पहले वो बता दो जल्दी से मुझे। आई होप सो तुमने कल वाले क्वेश्चन कर लिए होंगे। बेटा, अकाउंट्स ना एक ही चीज डिमांड करता है, सिर्फ और एक ही चीज। अकाउंट्स कहता है बेटा इतनी मेहनत करो, रिजल्ट इतना आएगा, ध्यान रखना। अकाउंट्स में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, रिजल्ट थोड़ा सा कम आता है। बट एक चीज है अकाउंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप डेली बेस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आई एम डैम श्योर तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, अनएक्सपेक्टेड आएंगे। जितने तुम्हें सोचो उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। ये ना कहना कि हमने सर 100 सोचे हैं, क्या 105 105 आ जाएंगे। मतलब जितनी मेहनत करोगे ना, फल डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, कई बच्चों से क्या होता है, कई माइंड में क्या आता है कि यार सैटरडे आ गया, कल संडे है, आज सैटरडे का काम है, कल कर लेंगे। भाई नहीं, बात फिर वही होगी, कंसिस्टेंसी टूट गई। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, सैटरडे को भी वर्क करना पड़ेगा। तो जो 5 डेज में हम वर्क करेंगे, तुम्हें फिफ्थ डे उसकी क्लियर कट प्रैक्टिस करनी है, बहुत बढ़िया शानदार। फिर सिक्स डे में आई विल ट्राई कि मैं तुम्हें एक टेस्ट बनाकर दूंगा, फॉर्मेट बनाकर दूंगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, मैं बहुत अच्छे तुम्हें और देना स्टार्ट कर दूंगा, टेस्ट भी देना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, पर फिलहाल बहुत हो गया, ज्यादा नॉलेज नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन पे रहिए। हाँ बेटा, रिटायरमेंट का कल हमने न्यू रेशियो सीखी और गेनिंग रेशियो सीखी। आज हम करेंगे कि वो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, इतना टाइम बिजनेस में काम किया है, फर्म का नेम रेपुटेशन बना चुका है, उसके प्रॉफिट का हिस्सा वो मिलेगा बाकी पार्टनर्स को। वो गुडविल में हिस्सा लेकर जाएगा। तो इस चैप्टर में आपके पास गुडविल इज वैल्यूड, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये 3 पार्टनर्स है, ए बी सी, रेशियो गिवन है 2:1, बी रिटायर, और गुडविल जो दे रखी है बी रिटायर, एंड गुडविल इज वैल्यूड लिखा होगा, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹90,000। गुडविल इज वैल्यूड का मतलब है दैट इज फॉर्म गुडविल। ये चैप्टर नंबर 3 में भी था, चैप्टर नंबर 4 में भी है। वर्ड क्या लिखे होंगे, गुडविल इज वैल्यूड है तो फर्म की गुडविल है। गुडविल अपीयर इन द बुक्स है, दैट मींस उन्होंने कोई चला चलाया बिजनेस परचेज किया था, उस टाइम पर उस बिजनेस की एक्स्ट्रा पेमेंट करी थी, वो गुडविल है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड वाली गुडविल है, उसको राइट ऑफ किया जाता है, जो कि चैप्टर नंबर 3 में भी थी। हाँ, चैप्टर नंबर 3 में गुडविल के कई सारे केसेस थे। खुशी की बात यह है इसमें ज्यादा केसेस नहीं है, इसमें एक ही एंट्री है मेन, बाकी अपीयर इन द बुक्स चैप्टर नंबर 3 वाली एंट्री है। फिलहाल फोकस करो इसमें क्या करेंगे। वैल्यूड दिया होगा, दैट मीन फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल अगर गिवन है, लिखो यहाँ पे ऐसे, फर्म की गुडविल 90,000। फिर लिखो बी शेयर इन गुडविल 90,000, बी का शेयर निकालो 2/5, 36,000। बी का जो गुडविल में हिस्सा बनता है वो 36,000 बनता है। देंगे कौन ये पैसा? देखो पता क्या, बी फर्म छोड़ के जा रहा है, दैट मीन्स अपने प्रॉफिट का हिस्सा वो सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी बी एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। और वो जो प्रॉफिट का हिस्सा है उसके बदले का हिस्सा वो मिलेगा ए और सी को। ए और सी गेनिंग पार्टनर है, और चैप्टर नंबर 2 से रूल है, गेनिंग पार्टनर इज ऑलवेज कंपनसेटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेकंड से ही रूल चलता रहा है, गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होंगे। तो अभी भी यही एंट्री होगी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। कॉन्टिन्यूइंग की जगह ना कोशिश करो गेनिंग वर्ड यूज करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, ओल्ड भी गिवन होगी, न्यू भी गिवन होगी, तो दो तुम्हें लगेगा कि ए और सी गेन करेंगे, हो सकता है उसमें से एक पार्टनर सेक्रीफाइस करे, नेगेटिव आंसर आ जाए, फिर वो कंटिन्यूइंग पार्टनर बन नहीं पाएगा। तो कोशिश करो, आप वर्ड यूज करो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। गेन कौन कौन करेगा, ऑब्वियस है इस क्वेश्चन में ए और सी। जनरल एंट्री बनेगी इस केस में, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना, जर्नल का जो बनता है। नरेशन भी लिखना, वो अपनी बुक की हेल्प से आप नरेशन देख सकते हो, ठीक है, हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे इसमें।
36,000 रुपीज दिए जाएंगे उसको। ए और सी देंगे, सॉरी कौन, हाँ ए और सी देंगे किस रेशो में, ये रेशो 2:1। मैंने कहा था ना सिंपल वाला केस है, सिंपल वाले केस में वही न्यू रेशो होती है और वही न्यू रेशो होती है और वही गेनिंग रेशो होती है। तो 2:1 में करोगे, ये आपके पास आएगा 24,000 एंड 12,000 रुपीज। एक ही टॉपिक है इसमें, ध्यान देना है इसको, ठीक है। अब इसकी जैसा क्वेश्चन देखो, ध्यान से करो, ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। एलएमएन पार्टनर्स है, रेशियो है 4:3 है मेरी टायर, एंड द गुडविल इज वैल्यूड, देखो ये रहा, मैंने कहा था ना गुडविल इज वैल्यूड होगा तो आप फर्म की गुडविल लिख लेना 1,08,000। मेरी टायर हुआ ना, एम का शेयर निकाल लो, पोज करके सॉल्व कर लो बेशक, फिर लास्ट मैच कर लेना आंसर। 1,08,000 में एम का शेयर 3/9, 3/9 करोगे तो ये आपके पास आएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 36,000 रुपीज इसकी गुडविल बनती है भाई एम की। आगे क्या लिखा हुआ है, will and n will share profit in future in the ratio of 5:3। भाई फ्यूचर में इस रेशियो में बांटेंगे, फ्यूचर का मतलब है दैट मींस न्यू रेशियो गिवन है, तो केस बहुत आसान हो गया। ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, तो डायरेक्ट गेनिंग निकालो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड करोगे जब तुम, एल की न्यू 5/8, ओल्ड 4/9, एलसीएम लिया 72, 45, 32, 13/72 गेन किया। वैसे ही निकाल लो एन की, न्यू है 3/8, ओल्ड है 2/9, एलसीएम लिया 72, 11/72, दिस इज कॉल्ड गेनिंग शेयर। को रेशो में कन्वर्ट करना है तो रेशो है 13:11। तो बेसिकली जो जनरल एंट्री होगी, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट, इस 36,000 को 13:1 में, 13:11 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो आई होप सो तुम्हारा ये टॉपिक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और इस क्वेश्चन को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, ठीक है बेटा। तो केस उसमें एक तो मैंने तुम्हें बताया, एक चीज याद रखना इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में ज्यादातर 90%, 95% केसेस में आपके पास यही लिखा होगा गुडविल इज वैल्यूड, दैट मींस फर्म की गुडविल गिवन होगी और आपको रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। इस रेशो में, गेनिंग रेशो में याद रखना, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था ना फर्स्ट डे में गेनिंग रेशो इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ मैदान में, क्या कहता है, एबीसी 3 पार्टनर्स है, रेशो है 2:1, सी डिसाइडेड टू रिटायर एंड ऑन दिस डेट गुडविल फर्म की गिवन है हाउ मच, 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो गुडविल इज वैल्यू टू 2 लाख, पास एंट्रीज करनी है और एक एक्स्ट्रा आया गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। याद आया कुछ चैप्टर नंबर 3 अगर अच्छे से करा हुआ है तो, चैप्टर नंबर 3 में ये एंट्री दी ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। बुक्स का मतलब है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और एसेट साइड में जो गुडविल दी होती है दैट गुडविल इज परचेज गुडविल, और याद रखना उस गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है। राइट ऑफ की जर्नल एंट्री चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में सेम है, एंट्री है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी ओल्ड पार्टनर्स कौन है, एबीसी, यानी इसकी तो हमेशा यही एंट्री कर देना, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 1,50,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये आएगा 60,000, 60,000 एंड 30,000। अब आ जाओ फिर मैदान में, क्या कहता है क्वेश्चन, गुडविल इज वैल्यूड, ये करो भाई, ये नहीं करना मैंने। गुडविल इज वैल्यूड, फर्म की गुडविल गिवन है 2 लाख रुपीज, सी ने रिटायर हुआ है, सी का शेयर निकालो 1/5, 40,000 रुपीज निकलेगा, और वो देंगे कौन, चेक करो न्यू रेशियो क्या होगी और गेनिंग रेशियो क्या होगी। भाई कुछ नहीं लिखा, सिंपल वाला केस है, ये चला गया, ये दोनों बचे 2:2, यानी दैट इज 1:1। एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, 1:1 में आप उसका पैसा दे देना उसको। तो ये था तुम्हारा
गुडविल के जो क्वेश्चन थे मैक्सिमम 2 ही एंट्रीज होनी है गुडविल की रिलेटेड, ठीक है। और देख लेते हैं कोई बढ़िया सा क्वेश्चन हो तो। यार एक ये क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्टनर है, 2 पार्टनर्स ने संन्यास ले लिया, तो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं वही छोड़ के, डिसाइड टू रिटायरमेंट ऑफ द फर्म। ये रहा गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, फर्म की गुडविल है। पहले एक पार्टनर जा रहा था तो उसका शेयर निकाला था, 2 पार्टनर जा रहे हैं तो भाई उनका शेयर निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है, तो दोनों भी तो अपना हिस्सा लेकर जाएंगे। आप ए का शेयर निकालो गुडविल में, यानी 90,000 फर्म की गुडविल है। ए का शेयर निकलेगा 2/6, 30,000। और कौन जा रहे हैं भाई साहब, सी जी जा रहे हैं, सी 90,000 इनका शेयर है भाई साहब का 1/6, ये 15,000 रुपीज लेंगे। अब ये 2 पार्टनर जा रहे हैं, जो बी और डी हैं वो खुश भी होंगे और दुख भी होगा। खुशी इस बात की होगी कि इनके प्रॉफिट का हिस्सा अब उन दोनों को मिला करेगा, पहले 4 में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दुख इस चीज का होगा कि यार पहले हम 4 लोग बिजनेस को मैनेज करते हैं, हम दोनों को ही मैनेज करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दुख होगा, ये कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना। तो 50,000 इसको मिलेंगे, 15,000 इसको मिलेंगे, देंगे कौन, ए और डी। जनरल एंट्री बनेगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी ए और सी तो गए हैं यार, बी देगा पैसे, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए एंड टू सी। 30 और 15 को गेनिंग रेशियो में बांट देना, क्योंकि आपके पास न्यू रेशियो भी गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, तो न्यू माइनस ओल्ड करके इसकी गेनिंग रेशियो निकाल देना, ठीक है जी। यार एक सिचुएशन ये वाली आ सकती है, क्वेश्चन नोट कर लो ध्यान से और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, कैपिटल गिवन है उनकी 1,80,000 एंड 60,000। 1 अप्रैल 2023 को बी ने रिटायरमेंट ले लिया भाई फर्म से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन है, और इस रिटायरमेंट के टाइम पर फर्म की गुडविल है 1,80,000। तो पहले तो वही करो, फर्म की गुडविल गिवन है 1,80,000। रिटायर कौन हुआ है, बी का शेयर निकाल लो। 1,80,000 में अगर आप बी का शेयर देखो तो ये रहा 4/15 कट करोगे, ये आएगा आपके पास 48,000 रुपीज। तो रिटायरमेंट पे तो हमेशा ऐसा ही होना है, बस जब एंट्री करोगे ना बेटा, एंट्री तो बस उसका ध्यान रखना, गेनिंग रेशियो में करनी है। और जिस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है ना, तो उसमें तो कदम फूक फूक के रखने हैं। लगता है बहुत सिंपल है, बट चांसेस होता है नेगेटिव आंसर आने के। तो चेक करते हैं क्या है, चलो। ए की न्यू है 11/15, ओल्ड है 6/15। ओ कोई दिक्कत नहीं है, शुक्र है 5/15 गेन किया है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। सी की देख लेते हैं, सी की न्यू है 4/15, ओल्ड थी उसकी 5/15। ओ भाई ये तो दिक्कत होगी, 15 15 4 में से -5 करोगे, माइनस का आ जाएगा। माइनस का आंसर जब आता है, आपने फॉर्मूला लगा रहे हो गेनिंग का, न्यू माइनस ओल्ड, पॉजिटिव आंसर आता है तो गेन ही होगा, पर अगर नेगेटिव आंसर आता है ना बेटा तो रिवर्स गेट लग जाएगा, सेक्रीफाइस कर रहा है। दैट मींस सेक्रीफाइस का मतलब है कि जब पार्टनर के जाने के बाद, पार्टनर तो सेक्रीफाइस किया ही, अपना हिस्सा तो दिया ही दिया, किसको, ए को। अब बी की जब न्यू रेशियो डिसाइड हुई आपस में, तो न्यू रेशियो में बी को पहले के कंपैरिजन और कम मिल रहा है, यानी जो हमारा सी है, सॉरी सी को पहले के कंपैरिजन और कम मिल रहा है, यानी 1/15 और कम मिल रहा है। 1/15 सी सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है बेटा। तो सी सेक्रीफाइस कर, तो रूल है सेकंड चैप्टर का, सेकंड से लेके फोर्थ तक का रूल है, गेनिंग पार्टनर इज डेबिट एंड सेक्रीफाइसिंग इज क्रेडिट। एंट्री जो करोगे ना, अब बारी ये है, सी कहेगा कि भाई ए न्यू रेशियो चेंज होने की वजह से मुझे तो पहले से भी कम मिल रहे हैं, अब मेरा हिस्सा भी तुझे मिल रहा है अब एक्स्ट्रा। तो ए कहेगा काहे परेशान हो रहा है, सेक्रीफाइस किया ना, तू भी अपना हिस्सा ले ले गुडविल का भाई। कितना सेक्रीफाइस किया, 1/15। तो ए कहेगा भाई मुझे भी फर्म की गुडविल का पैसा दो, मैं भी सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। सेक्रीफाइसिंग शेयर को मल्टीप्लाई करना है फर्म की गुडविल से। फर्म की गुडविल कितनी है, 1,80,000। कट करोगे 12,000 रुपीज इसको भी मिलेंगे, 18,000 तो मिलेंगे, 48,000 मिलेंगे बी को, 12,000 मिलेंगे सी को। देगा कौन ये सारे पैसे, ए, यानी जनरल एंट्री बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी टू सी। बी के सामने लिखोगे 48,
सी के सामने लिखोगे 12,000 और ए के सामने लिखोगे टोटल करके 60,000। तो बेसिकली अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, और ऐसा तभी होगा जब आपके पास ओल्ड और न्यू भी गिवन हो। बस जब भी कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, क्रेडिट तो उसे करना ही करना है। बस अमाउंट लिखने के लिए याद रखना फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर देना। और आई होप सो तुम्हारे ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो बने रहिए चैनल पर। अगर चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और हो सके तो इसको आगे फॉरवर्ड करना ताकि और लोग इसको सब्सक्राइब कर सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना यार, तो ही फ़ायदा है करने का। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।